दोस्तों आज मैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में कुछ ऐसी बातें करूंगा जिसे हो सुन के हो सकता है आप में से मैक्सिमम लोग डिसलाइक करें, डिसएग्री करें, पर यकीन मानिए लॉजिक और प्रूफ के साथ जो भी मैं बातें कहता हूं वो ही कहूँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को लाइक करने के लिए आपको मिसगाइड नहीं कर सकता। बाकी ऑनेस्टली मुझे जो भी आप कहेंगे वो एक्सेप्ट रहेगा। हो सकता है मैं पूरी तरह से गलत हूं, पर ये भी हो सकता है मैं पूरी तरह से सही भी हूं। यहाँ पे मैंने बहुत बहुत बड़ी बात कही है। अधिकतर आपको सब जगह यही देखने को मिला होगा, शेयर होल्डर कैटेगरी से अप्लाई करें, शेयर होल्डर कैटेगरी से अप्लाई करें। पर यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों कहा है कि रिटेल से किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए। एक बहुत बहुत बड़ा कैच है जिसे आज मैं आप लोगों के सामने लाइव शेयर करूंगा। जैसा कि लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन अब मैंने मेरे हिसाब से बना दिया है। बड़े इन्वेस्टर ये चीज़ें आप लोगों से नहीं बताते, खुद मैंने डिस्कस भी किया है और मैं ऐसा करने वाला हूँ। आप लोगों के साथ ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज शेयर करूँगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बड़ी बात मैं कहने वाला हूँ। उसी के साथ साथ जितने भी आईपीओ हैं उन सभी की लाइव अपडेट्स कवर करने वाले हैं। मेक श्योर वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंत में देख के फिर आप लोग जज करिएगा जो मैं कहना चाहता हूँ वो सही है या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हमारे मोस्ट फेवरेट बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ की। डे 2 पूरा ख़त्म हो चुका है, लास्ट दिन है बचा है। डे 2 पे सब्सक्रिप्शन वाइज बात करें तो आप देख सकते हैं QIB 7.91 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुए हैं, बिग एनआईज 19 टाइम्स और स्मॉल एनआईज 14 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुए हैं। रिटेल्स में दोस्तों यदि बात की जाए तो रिटेल्स में एक अच्छे खासे बहुत ज़बरदस्त चांसेस है 4.25 टाइम्स। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि शेयर होल्डर कैटेगरी के सब्सक्रिप्शन क्या है और रिटेल्स के जो विदाउट शेयर होल्डर है उनके सब्सक्रिप्शन क्या है। तो ये फिगर यदि आप लोगों को मिल जाए तो एक बार कमेंट में मुझे भी बता दीजिएगा ताकि और लोगों की भी हेल्प हो जाए और मेरी भी हेल्प हो जाए। एम्प्लॉय कोटा भी फाइनली ओवर सब्सक्राइब हो गया है और टोटल 8 टाइम ये ओवर सब्सक्राइब हुआ है। देखिए आईपीओ तो है ज़बरदस्त, डेफिनेटली हम अप्लाई करेंगे। तो हो सकता है मुझे भी पर्सनली काफ़ी दिक्कत आ रही है, इसमें एप्लीकेशंस लगा रहे हैं पर यूपीआई एक्सेप्ट ही नहीं हो रही। आप लोगों के साथ भी ऐसी दिक्कत आई है तो ज़रूर बताइएगा। बाकी मेरे हिसाब से यदि आप लोगों के पास ऐसी दिक्कतें आ रही हैं तो नेट बैंकिंग, जी हाँ दोस्तों, नेट बैंकिंग एसबा के थ्रू आप लोग अप्लाई करें, सबसे बढ़िया सबसे सेफेस्ट तरीका है। यदि ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन यही है, आप नेट बैंकिंग से ट्राई करें। दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि ये आईपीओ 100% आपका पैसा डबल करेगा ही करेगा। 70% प्रीमियम था तब मैंने कहा था आप लोगों को, और अभी आप देख सकते हैं लाइव इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 97% हो चुका है। मान के चलिए ये आईपीओ जिन्हें भी अलॉट हुआ उनका पैसा डबल ही होके रहेगा। मेरे हिसाब से तो डबल से भी ज़्यादा हो सकता है। अभी सेम आपको याद होगा, जो लोगों को लग रहा होगा कि ये सही बात है कि नहीं, प्रीमियर एनर्जी आईपीओ आप लोग देख सकते हैं, मैंने कहा था पहले ही वीडियो के थंबनेल में ये पैसा डबल करेगा, लॉन्ग टर्म में भी इसे ऑर्डर मिल सकते हैं। नतीजा क्या, लिस्टिंग के बाद भी 30% कम से कम वो भागा है। क्यों? क्योंकि सरकार के इसे बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले और मैंने आपको पहले ही बताए थे। आप देख सकते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, 97% अभी इसका प्रीमियम चल रहा है। किस तरीके से किस वे में अप्लाई करना है उससे जानने से पहले हम अभी रात को 11 बजे हैं उसके सभी आईपीओस के लाइव अपडेट्स प्रीमियम कवर कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं सभी के तो 0% प्रीमियम चल रहे हैं, बस आर्केड डेवलपर्स के 37% प्रीमियम हुआ है। एक अच्छा आईपीओ लग रहा है क्योंकि ऐसे मेन बोर्ड आईपीओ है और अभी से 37% प्रीमियम है और इश्यू साइज आप देख सकते हैं 410 करोड़, कोई छोटा नहीं है। 16 सितंबर से ओपन होने वाला है। डेक्कन ट्रांसकॉर्ड 9% प्रीमियम है। बाकी ओजल डिवाइस एसएमई आईपीओ 62% प्रीमियम। बहुत सारे आईपीओ हैं जिनके प्रीमियम भी बढ़े हैं। 70 करोड़ का इशू साइज है। 16 सितंबर से ये आईपीओ ओपन होगा। वेस्टर्न कैरियर अगेन 0% ही प्रीमियम है। सोडानी एकेडमी 0%, एनवाटेक 0%, इनोवेट 0% और एक्सीलेंट वायर का भी 0%। दोस्तों अभी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आपके पास अपॉर्चुनिटी है एसएमई आईपीओ में भी ग्रैब करने की, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो ये है विजन इंफ्रा इक्विपमेंट। ये अभी क्लोज हुआ है और आप इसका सब्सक्रिप्शन देखिएगा, शायद 25 से 26 गुना ही रिटेल ओवर सब्सक्राइब हुआ है। अभी एसएमई आईपीओ पे नज़र आप लोगों को बनाए रखनी। जो लोग कहते हैं ना कि एसएमई आईपीओ फ्रॉड है, मिलते ही नहीं है, अभी आप लोगों के पास बहुत ज़बरदस्त टाइम है, पैसा है तो लीजिए मौका। एसपीपी पॉलीमर्स की यदि बात करें तो 25% प्रीमियम है। बाकी ट्रैफिक सोल की बात करें, ट्रैफिक
कोलसोल, अजीब सा नाम है, इट्स टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो 121% प्रीमियम है, 44 करोड़ का इशू साइज़ है और ये 12 सितंबर को क्लोज़ होने वाला है। सो हमारे पास समय है, टाइम है। पी.एन. गाडगी ज्वेलर्स बहुत अच्छा चल रहा है, 53% प्रीमियम है। बजाज हाउसिंग हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, 97। टॉलिंस टायर 17%। सो इतने सारे आईपीओज़ हैं, किस में अप्लाई करें किस में नहीं, ये बहुत ज़्यादा टिपिकल है। तो आखिरी में हम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बात करने वाला हूँ। पहले जो आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसे हम कवर कर लेते हैं। जैसे आदित्य अल्ट्रा और शुभ श्री, इन दोनों के लिए इग्नोर ही करा था, 0% प्रीमियम है। क्रॉस आईपीओ अप्लाई करना है कि नहीं वो हम बाद में ही डिसाइड करेंगे, अभी तो 20% ही प्रीमियम है। तो ये आईपीओ थोड़ा रिस्की है, तो 11 सितंबर लास्ट क्लोजिंग डेट है, तो लास्ट डे पे ही हम इसमें डिसाइड कर देंगे, डोंट वरी। गजानन इंटरनेशनल 13% प्रीमियम है। बाकी श्री समर्थगंज की बात करें तो 0% प्रीमियम है। सो दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस में जिन लोगों के पास कम पैसा है उन्हें शेयर होल्डर कैटेगरी में होने के बावजूद भी रिटेल से अप्लाई करना चाहिए। सो मुझे भी पर्सनली पहले ऐसे लगा कि क्या ये बात सही है भी क्या नहीं, क्या इस पे वीडियो बनाया जाए भी नहीं। सो डेफिनेटली मैं जो भी चीज़ें बातें कहता हूँ विद लॉजिक और प्रूफ के साथ यहाँ पे कहता हूँ। सो दोस्तों, मेरी नज़र यहाँ पे गई बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे। अब देखिए जो इन्होंने जो पैम्पलेट इन्होंने दिया है, डिटेल्स दिए, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। देखिए डिटेल्स के लिए यहाँ 35% पोर्शन रखा गया है और यहाँ पे मतलब कितना अमाउंट के लिए शेयर रिजर्व रखे गए हैं, लगभग 2000 करोड़। सो आप देख सकते हैं ये रिटेलर्स है, नॉर्मल जो शेयर होल्डर्स में नहीं आते, उनके लिए 2000 करोड़ के पोर्शन रिजर्व रखे गए हैं, शेयर रिजर्व रखे गए हैं। यही यदि हम शेयर होल्डर्स की बात करें, आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस या फिनसर्व के, सो यहाँ पे जो उनके लिए पोर्शन रखा गया है वो 500 करोड़ रुपए रखा गया है। सो आप लोग देख सकते हैं नियर बाय टू 4 टाइम्स रिटेल्स के लिए जो पोर्शन रखा गया है वो ज़्यादा रखा गया है। अब नो डाउट देखिए डेफिनेटली शेयर होल्डर में बेनिफिट तो होगा ही होगा, पर वो किन को होगा, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब मान के चलिए आप लोगों को ये पता ही है, मैंने बताए रखा है, चलिए आपको वाइट पेज पे ले जाता हूँ ताकि ज़्यादा समझ आएगा। सो आई होप अब आप लोगों को ज़्यादा से अच्छे से मैं समझा पाऊँ। सो देखिए जो रिटेल में है आप लोगों को पता है ये 4 टाइम्स ज़्यादा है, और यदि शेयर होल्डर्स की यदि हम बात की जाए तो शेयर होल्डर के लिए सिर्फ 5500 करोड़ का ही यहाँ पे रिजर्वेशन रखा गया है। सो यदि शेयर होल्डर्स की हम बात करें तो देखिए शेयर होल्डर्स में जो अलॉटमेंट होगी वो होगी प्रोपोर्शनेट बेसिस, मतलब जो जितने ज़्यादा लॉट अप्लाई करेगा उसे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मैक्सिमम लॉट शायद तक 13 है, मतलब 2 लाख के अमाउंट जो है मैक्सिमम उससे कम होने चाहिए, 1,97,000 शायद करीब बैठता है। सो देखिए अब जो लोग सोच रहे हैं जिनके पास लिमिटेड पैसा है, जो सिर्फ 2 से 3 आईपीओ की एप्लीकेशंस लगा सकते हैं, सो वो लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम लोग क्या करेंगे जिनके पास पैसा कम है, एक तो वो मतलब 2 से 3 तो वो शेयर होल्डर्स में लगाएंगे और सिर्फ एक ही रिटेल्स में लगाएंगे। सो मेरे हिसाब से, जी हाँ दोस्तों, मेरे हिसाब से उन लोगों के लिए ये जो कॉम्बिनेशन है ना शेयर होल्डर वाला, ये मुझे सही नहीं लगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अब आपको मैंने बताया था जो नॉर्मल रिटेल के लिए जो पोर्शन रखा गया है वो 4000 करोड़ का रखा गया है, और यदि शेयर होल्डर्स की बात करें तो वो सिर्फ 500 करोड़ रखा गया है। मतलब आप देख सकते हैं 4 गुना ज़्यादा चांसेस है रिटेल्स में। सो ऐसा मैं कहीं भी ये नहीं कहूँगा कि जो शेयर होल्डर्स में अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने गलत करा है, पर ये गलती उन लोगों के लिए जो सिर्फ 2 से 3 ही एप्लीकेशंस लगा सकते हैं। सो मेरा, जी हाँ दोस्तों, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि जो लोग सिर्फ लिमिटेड अमाउंट अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे 3-4 लॉट अप्लाई करते हैं, और वो यदि शेयर होल्डर कैटेगरी में लगा रहे हैं, मतलब मैक्सिमम 3 लॉट शेयर होल्डर कैटेगरी में, सो देखिए दोस्तों मेरे हिसाब से आपके अलॉटमेंट के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा कम बनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम लोग हैं वो 13 लॉट अप्लाई करेंगे, और जो शेयर होल्डर में जो अलॉटमेंट होगा वो प्रोपोर्शनेट बेसिस होगा, तो कोई 13 करेगा, कोई 12 करेगा, कोई 11 करेगा, कोई 10 करेगा। सो सबसे जो पहले जिन लोगों को अलॉटमेंट मिलेगी वो 13 वालों को मिलेगी, फिर 12 वालों को मिलेगी, फिर 11 वालों को मिलेगी, और फिर 3 वालों को मिलेगी। मतलब आपके जो चांसेस हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, और आप लोगों का जो अमाउंट भी है वो ब्लॉक भी रहेगा। मतलब सेम शेयर होल्डर से ही आप लोग 3 आईपीओ का जो अमाउंट है वो ब्लॉक कर रहे हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। सो मैं उन्हें यही एडवाइस दूंगा, यदि आप लोग 2 से 3 के एप्लीकेशंस के ही आपके पास पैसा है, जैसे 3-4 एप्लीकेशन ही आप लगा सकते हैं, सो मैं यही कहूँगा कि डिफरेंट डीमेट अकाउंट से आप लोग सिर्फ कोरा रिटेल में, जी हाँ दोस्तों, रिटेल में डिफरेंट डीमेट अकाउंट से आप यदि अप्लाई करते हैं तो आपके अलॉटमेंट प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनेगा। अब देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, ये डाइजेस्ट करने में टाइम लग सकता है, पर वीडियो को देखिएगा, समझिएगा मैं कहने क्या मतलब क्या है मेरा। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने शेयर होल्डर में अप्लाई भी कर दिया हो, पर वेल एंड गुड, ये आपका
जो डिसीजन है अच्छा है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। पर मैं यही कहूँगा कि जो लॉजिक वाइज बैठता है ना, जो मैंने इसलिए कहता हूँ कि लास्ट दिन तक वेट कीजिए करें, सो वह यही है दोस्तों। मैं यही कहूँगा कि जिन लोगों के पास लिमिटेड पैसा है तो वो रिटेल कैटेगरी में ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट डीमैट अकाउंट से अप्लाई करें, क्योंकि रिटेल में एक तो 4 गुना ज़्यादा 5,000 करोड़ का इशू साइज रखा है, यहीं शेयर होल्डर में सिर्फ 500 करोड़ का ही रखा गया है। सो यदि आप लोगों के पास ज़्यादा है, 8-10 लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से शेयर होल्डर में फ़ायदा है। नहीं तो आप लोग रिटेल में डिफरेंट डिफरेंट डीमैट अकाउंट से अप्लाई करेंगे, सो मेरे हिसाब से जो अलॉटमेंट प्रोपोर्शनेशन है, आप लोगों की जो चांसेस है अलॉटमेंट, क्योंकि रिटेल में जो है वो लॉटरी वाइज लगेगा, और जो शेयर होल्डर कैटेगरी में वो प्रोपोर्शनेट बेसिस लगेगा। सो आई होप अब आप समझ गए होंगे, मतलब कि वापस बता देता हूँ कि जो शेयर होल्डर कैटेगरी है उसमें प्रोपोर्शनेट बेसिस होगा, मतलब जितने ज़्यादा एप्लीकेशंस आप लोग लगाएंगे उतना आपको फ़ायदा रहेगा। अब जिनके पास पैसा ही कम है, सिर्फ जो 2-3 एप्लीकेशन लगाएंगे तो उनका नंबर बहुत लेट आएगा, और यदि रिटेल की बात करें तो उधर लॉटरी बेसिस रहेगा। सो एक एक एप्लीकेशन यदि आप डिफरेंट डिफरेंट डीमैट अकाउंट से कर देंगे तो आपकी अलॉटमेंट प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बन जाएगी। सो ये जो चीज़ें हैं ये कोई नहीं बताता। आई होप आप समझ पाए होंगे, मैंने बहुत बहुत ज़्यादा कोशिश करी समझाने की। तो अब पर्सनली मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए दोस्तों, मैं करने वाला हूँ शेयर होल्डर, जिसमें जैसे मैं अगर जिसमें 13 लॉट अप्लाई कर सकता हूँ, डेफिनेटली शेयर होल्डर से अप्लाई करूँगा और रिटेल से भी अप्लाई करूँगा। पर कुछ एप्लीकेशन जैसे कि मेरा अमाउंट यदि लिमिटेड हो जाता है तो मैं जो डिफरेंट डिफरेंट डीमैट अकाउंट है उसमें रिटेल कैटेगरी से ज़्यादा पार्टिसिपेट करूँगा एज़ कम्पेयर टू शेयर होल्डर। हो सकता है ये आप लोगों को डाइजेस्ट ना हो और आप डिसएग्री भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्री करें डिसएग्री करें। मेरा काम था आपको सही चीज़ें, सही गाइडेंस प्रोवाइड करना, जो मैं खुद करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी ऑडियंस को भी पता लगे। सो आशा करता हूँ एक बहुत ही मैंने जो खतरनाक चीज़ थी उसे बहुत इजी वे में सॉल्व करने की कोशिश करी। सो यदि आप लोगों को वीडियो से हेल्प हुई हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, बताइएगा कैसी लगी। हो सकता है मैं डिसलाइक भी करेंगे लोग, पर जो भी हो मेरा काम है, जो ट्रस्ट है, जो चीज़ सही चीज़ें हैं वो आप लोगों के पास